नमस्कार साथियों, आज हम लैब में सीखने वाले हैं एक छोटू सा बढ़िया सा मजेदार सा कॉन्सेप्ट जिससे बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अपने 1 मार्क को सिक्योर कर लोगे। अब अगर आप 1 मार्क को सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल नहीं देखना है। अब घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके क्यों नहीं देखना है और ये एक्सपेरिमेंट क्या है तो चलो समझते हैं। हमने पढ़ा है कि आपके पास जो मेटल्स होती है यानी आपकी जो धातु होती है वो क्या करती है, वो जब अम्ल के साथ एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो आपको एक लवण बना देती हैं और वहां से एक गैस का निष्कासन होता है। और जब इस गैस का निष्कासन होता है तो इस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। और हम कैसे चेक करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है? हम क्या करते हैं, माचिस की तीली ले जाइए या कैंडल ले जाइए, वो भी जलती हुई, और यहाँ से आपको एक ध्वनि की आवाज आएगी जिसे आप इंग्लिश में पॉप साउंड कहते हैं और हिंदी में फटफट की ध्वनि कहते हैं। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट को हमें अपनी लैब में करना है और ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है जिससे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे हम कहते हैं, प्रबल अम्ल जिसे हम कहते हैं, वो है हमारे पास H2SO4 जिसे आप कहते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। पर हमने इसे किस फॉर्म में लिया है, डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है। हमने इसे लिया है तनुकृत करके। तनुकृत करने का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा है, आपने जल लिया है और जल के अंदर कुछ बूंदे आपने H2SO4 जो कि सांद्र था उसकी डाली है और अब ये जो मिश्रण आपको मिला है ये है आपका तनु H2SO4। हमारे पास जो धातु है वो धातु कौन सी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जिंक जो है वो धातु है। आप देख सकते हैं जिंक के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जिंक के जो टुकड़ा है एक उसे यहाँ पर ले लेंगे और अब क्या करेंगे, ये जो आपका एसिड है इसे हम यहाँ पर डालने वाले हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर इस एसिड को डालेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्शन होना प्रारंभ हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बुलबुले उठ रहे हैं और गैस जो है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे ढक लूंगी इस तरीके से ताकि ये जो गैस है ना वो इसके अंदर एकत्रित हो जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि जब आपने H2SO4 की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपका H2SO4 है ये टूट जाएगा और जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेगा जिसे आप क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। और ये जो गैस यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है ये गैस कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो हम इसके सामने क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे। जैसे ही हम ले जाएंगे तो यहाँ पर साउंड आनी चाहिए, पॉप साउंड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसी साउंड आई है, पॉप साउंड यहाँ पर आई है। और आप चाहते हैं तो हम इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। हम इसे वापस से कलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम कलेक्ट करेंगे तो इस साउंड को हम वापस से सुन सकते हैं जिसे आप कहते हैं फटफट की ध्वनि, इंग्लिश में कहते हैं पॉप साउंड। आई होप साथियों आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने में मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा, जिससे आपका ये जो 1 मार्क है ये सिक्योर हो गया होगा और आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा कि जब भी मेटल क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, वो सॉल्ट बनाती है और H2 गैस बाहर निकाल देती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो हमें क्या H2 गैस मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कैसे पता चलेगा, और यहाँ पर सॉल्ट क्या मिलेगा। धन्यवाद।